हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज सुरेश पजीर एंड वेलकम टू सुरा टेक्निकल। सो गाइस, आज आपके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। वैसे बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट है क्या, तो आज जो है मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट का। तो चलते हैं मज़ीद स्लाइड्स की तरफ। ठीक है कि स्लाइड्स में क्या है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स। अच्छा, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेबसाइट्स एंड वेब बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन आफ्टर दैट। ठीक है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है वो मतलब किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकता है, किसी भी वेब की डेवलपिंग कर सकता है, या कोई भी जो वेब बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनती है वेब बेस पे, वो भी कोई ईजिली एप्लीकेशंस वगैरह बना सकता है। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स टाइप किए, तो ये कोर्स हमें कवर करने होंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट ईजिली मतलब किसी भी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर सकता है, किसी भी वेबसाइट की डेवलपिंग कर सकता है, या कोई भी जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनती है, कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह बनती है, ठीक है, तो वो बना सकता है इजीली। अच्छा, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे HTML4 एंड CSS, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे HTML5 एंड CSS3, क्योंकि HTML4 और जो CSS है वो हमारी बेसिक लेवल पे है, और HTML5 एंड CSS3 जो चल रही है आज वो अभी एडवांस लेवल पे है। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे PHP टू HTML5 एंड CSS3। अच्छा, ये PHP का इसका काम क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर जो आप एडोब ड्रीमवीवर के अंदर जो काम कर सकते हैं, इसके अंदर फोटो एडोब ही यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आप ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह कर सकते हो, या फ्रीलांसिंग के लिए मतलब इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, PHP एंड MySQL एंड मच मोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा कि अच्छा जब हम कब सारा ये कोर्स कवर कर लेंगे ना वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट का, तो उसके बाद जो है मैं कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाऊँगा, उसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उनके भी मैं मज़ीद लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे स्लाइड्स की तरफ। सेकेंड पॉइंट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब से बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम होता है, इसको DNS कहा जाता है, मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो ये एक सिस्टम होता है। ठीक है, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट। ये एक सिस्टम होता है किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वेयर इंटरनेट अलाउज टू डॉक्यूमेंट टू कनेक्टेड टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक। जहाँ पे इंटरनेट क्या करता है, अलाउज करता है डॉक्यूमेंट्स को दूसरे के डॉक्यूमेंट्स के साथ कनेक्टेड होने के लिए बाय हाइपरटेक्स्ट लिंक्स के थ्रू। अच्छा, हाइपरटेक्स्ट लिंक जो मैं आगे जाके स्लाइड्स में आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कनेक्ट करवाता है किसके थ्रू, हाइपरटेक्स्ट लिंक्स के थ्रू, एनेबलिंग द यूज़र टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन बाय मूविंग फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट टू अनदर। अच्छा, यूज़र जिस इन्फॉर्मेशन के लिए सर्चिंग कर रहा होता है ना, वो किसी न किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन से या दूसरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बेसिकली सिस्टम। वर्ल्ड वाइड क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है अब इंटरनेट सर्वर का दैट सपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जो स्पेसिफिकली जो सपोर्ट किसको करता है, जो फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक ग्राफिक्स की फाइल हो गई, या ऐसी जो भी फाइल्स है जो फॉर्मेटेड है, तो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अच्छा, HTTP क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे बेसिकली HTTP है क्या। अच्छा, तो HTTP जो है एक ओरिजिनल वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है, एक ओरिजिनल वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, इसका क्या मतलब। अच्छा, ये बता रहा हूँ आपको मैं। क्लाइंट ब्राउजर विल ओपन ए कनेक्शन टू ए सर्वर एंड देन सेंड ए रिक्वेस्ट यूजिंग ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। अच्छा, क्लाइंट क्या करता है, ब्राउज़र का कनेक्शन ओपन करता है सर्वर साइड पे, एंड जो भी मतलब उसको कोई चीज़ सेंड करनी होती है या कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए वो यूज़ कर रहा होता है, तो उसके लिए वो कनेक्शन ऑन करता है या ओपन करता है। ठीक है, उसके बाद सर्वर विल रिस्पॉन्ड, जैसे मतलब उसका काम ख़त्म होगा या जैसे उसका काम हो जाएगा, एंड देन क्लोज द कनेक्शन, एंड उसके बाद क्या करेगा, वो कनेक्शन को क्लोज करवा देगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अच्छा, हाइपरलिंक क्या है। A link from a hypertext document to another location activated by clicking on a highlighted word या image। अच्छा, एक लिंक होती है। ठीक है, ये लिंक होती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो जैसे आप लोग उस लिंक के अंदर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरी जगह पे चले जाओगे।
जिस चीज़ की लिंक दी हुई होती है, ठीक है। तो वो किसी इमेज की हो सकती है, या कोई वो वहाँ पे जो लिंक है वो किसी वर्ड के साथ दी जाती है या इमेज के साथ दी जाती है। तो वर्ड जो होता है वो मोस्टली हाईलाइटेड किया होता है ताकि बंदे को पता चल सके कि ये कोई लिंक वगैरह है, ठीक है। तो या ए हाइपर लिंक इज ए वर्ड या इमेज दैट यू कैन क्लिक टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, हाइपर लिंक के अंदर हाइपर लिंक कोई वर्ड भी हो सकती है या कोई इमेज हो सकता है। जैसे आप लोग उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, जंप कर जाओगे किसी न्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर या न्यू सेक्शन के अंदर, या विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। पर जिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोग करंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपका, जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हो, उसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी नए डॉक्यूमेंट्स या किसी नए सेक्शन के अंदर आपको चला जाएगा, ठीक है, जो जिसकी आपने लिंक दी हुई है। तो जैसे आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, ए हाइपर टेक्स्ट लिंक टिपिकली एम्बेडेड इन टेक्स्ट एंड अपीयरिंग एज एन अंडरलाइन वर्ड विथ मोस्टली रेड लाइन। अच्छा, हाइपर लिंक जो होती है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होती है मोस्टली, इन वो जो मोस्टली जो टेक्स्ट होता है ना वो अंडरलाइन किया होता है रेड लाइन के साथ, और वर्ड भी जो होता है, जो टेक्स्ट जो होता है वो भी हाईलाइट किया होता है, ठीक है। चलते हैं आगे स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, यूआरएल क्या है? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। ए डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब इज कॉल्ड वेब। अच्छा, जिस वेब के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेब पेज। ए वेब पेज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक एड्रेस। अच्छा, हर वेब पेज के पास क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर या यूआरएल। यूआरएल कॉमनली रेफर्ड टू एज ए वेब एड्रेस। अच्छा, कॉमनली रेफर्ड टू एज ए वेब एड्रेस। वेब एड्रेस मतलब इसका क्या होता है? अच्छा, यूनिक एड्रेस या वेब एड्रेस बात एक ही है, ठीक है, सेम बात है। तो जैसे चलो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही उठा लेते हैं, जैसे www.sau.com, ठीक है, या www.su.com। तो ये क्या, ये पूरा एक वेब एड्रेस है जिसको हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। चलते हैं आगे स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। वेब ब्राउज़र। ए वेब ब्राउज़र या सिंपल ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। अच्छा, ब्राउज़र क्या है? एक सिंपल एक वेबसाइट है, और सॉरी एप्लीकेशन है जो यूज़ होती है किसी वेबसाइट को व्यू करने के लिए या एक्सेस करवाने के लिए, ठीक है, देखने के लिए या उस वेबसाइट को एक्सेस करवाने के लिए यूज़ होता है। कॉमनली वेब ब्राउज़र इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी एंड क्रोम, ठीक है। तो ये जो है आजकल तकरीबन जो है मोस्टली मतलब कॉमन वेब ब्राउज़र्स ही है जो ये है जो हम लोग यूज़ कर रहे होती है, ठीक है। पर उनमें तकरीबन जो ज़्यादा ये यूज़ होता है क्रोम, ठीक है, क्योंकि क्रोम जो है मोस्टली हर फाइल को सपोर्ट करता है इस वजह से। अच्छा, वेब पेज। ए डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्टिंग ऑफ एन HTML फाइल्स एंड रिलेटेड फाइल्स फॉर स्क्रिप्ट्स एंड ग्राफिक्स एंड ऑफन हाइपरलिंक टू द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन द वेब। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब के या वेब के ऊपर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या कंटेंट करते हैं, HTML की फाइल्स को एंड रिलेटेड फाइल्स होती है उससे, एंड या स्क्रिप्ट्स की हो गई या ग्राफिक्स की हो गई, एंड ऑफन अक्सर करके वहाँ पे जो है हाइपर लिंक दी जाती है उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो वेब के ऊपर होते हैं हमारे। द कंटेंट ऑफ वेब पेज इज नॉर्मली एक्सेस बाय यूजिंग ए ब्राउजर। अच्छा, ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि वेब पेज जो होता है वो नॉर्मली हम लोग एक्सेस करवाते हैं किस चीज़ के थ्रू, किसी ब्राउज़र के थ्रू। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। वेब पेज, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। अच्छा, मतलब जो भी फ्रंट एंड मतलब जो भी वेब पेज पे हमें जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना, जैसे मतलब कोई वीडियोस की फाइल पड़ी या कोई ग्राफिकली कोई या स्क्रिप्ट्स की या कोई भी जो फाइल पड़ी जिसको हम लोग देख सकते हैं, या कोई वीडियो या कोई इमेज है जो हमें मतलब वेब के ऊपर जो नज़र आ रही है ना, ठीक है, जो हमें नज़र आ रही है वेब पेज के ऊपर, तो वो है हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरी है बैक एंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड। बैक एंड डेवलपमेंट जिनको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन सर्वर साइड पे जस्ट उस चीज़ को हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं। तो एक्सेस करवा सकते हैं इसका मतलब क्या, जो उस वेबसाइट को जस्ट हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं लेकिन उस चीज़ को हम लोग व्यू नहीं कर सकते, तो वो है हमारी सर्वर साइड या बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब पेज या वेब डिज़ाइनिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें फाइल्स यूज़ होती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये चारों लैंग्वेज यूज़ होती है इसमें। अच्छा, ये यूज़ होती है डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे आप किसी पिक्चर की हाइट हो गई या विड्थ हो गई या उसका मार्जिन हो गया या कलर हो गया या टेक्स्ट कलर्स वगैरह जो भी इस चीज़ में आप लोग यूज़ करती हो, तो ये किस में आ जाती है, ये एक वेब डिज़ाइनिंग में आ जाती है। ये सारी जो मटेरियल्स ये वेब डिज़ाइनिंग में आती है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ की डिज़ाइन कर रहे हैं, मार्जिन सेट कर रहे हैं, कलर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, डिज़ाइनिंग में। एंड वेब डेवलपमेंट में क्या है, बैक एंड डेवलपमेंट या सर्वर साइड या वेब डेवलपमेंट एक ही बात है, क्योंकि इसमें हम लोग जस्ट उस लैंग्वेज को
एक्सेस करवाती है उसका जो है मतलब व्यू हम लोग नहीं कर सकते किसी वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो चल अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।